चलिए, भुवनेश्वर निजपुरिया भुवन जी के टीचिंग स्टूडियो में आप तमाम बच्चों का भव्य स्वागत है। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी इट की ही अगली कड़ी के साथ, पिछले वीडियो में मैंने इट विथ नॉन फाइनाइट वर्ब पे काफ़ी चर्चा की थी। मैंने पूरा एक वीडियो दिया था जो शायद आधा घंटा से पहले का ज़्यादा का समय था, तो उसमें वो पूरा फिर भी कंप्लीट नहीं हो था वो, और मैं उसमें बोल दिया था कि इसकी आधी कड़ी को मैं आगे बताऊंगा। तो आइए, इट विथ नॉन फाइनाइट वर्ब की अगली कड़ी में पार्ट 2 होगा। ये पार्ट 1 उसको समझेंगे, इसको पार्ट 2 आप समझिए, इट विथ नॉन फाइनाइट वर्ब। उसमें आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने देखा कि जब मेन वर्ब सब्जेक्ट बनता है, मेन वर्ब जब सब्जेक्ट बनता है तो हम उस मेन वर्ब के दो रूपों का प्रयोग करते हैं, टू V1 और V4, यानी टू V1 इन्फिनिटिव फॉर्म और V4 जीरेंट फॉर्म, इन दोनों का प्रयोग करते हैं। और इसलिए प्रयोग करते हैं कि चूंकि ये दोनों रूप वर्ब तो है ही, साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, और नाउन होने के नाते ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनता है। तो यही कारण है कि वर्ब के हम सिर्फ इन्हीं दोनों रूपों को ट्रांसफर बनाने में लाते हैं। और जब मेन वर्ब सब्जेक्ट बनता है तो हम इस ट्रांसफर को, इसका अनुवाद वर्ब से तो करते ही हैं, वर्ब के इन दोनों रूपों से करते ही हैं, साथ साथ इन्हीं दोनों रूपों को हम पुनः इंट्रोडक्टरी इट की मदद से भी बना लेते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि जब मेन वर्ब सब्जेक्ट बने तो इंट्रोडक्टरी इट का भी प्रयोग कर लेते हैं, जिसकी चर्चा मैंने बृहद चर्चा मैंने कर दी है। और एक चीज़ और कन्फ्यूजन अगर बच्चों में हो कि क्या और भी रूप का प्रयोग होगा, नहीं, मेन वर्ब के सिर्फ दो ही रूपों का प्रयोग टू V1 और V4 का हम करते हैं, यानी इन्फिनिटिव और जीरेंट का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब के अन्य और जो 4 रूप है उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 4 रूप नाउन नहीं बन सकते हैं। चूँकि हम और आप जानते हैं कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह वही आएगा जो नाउन है या प्रोनाउन है, यही बात है। तो चलिए, और उस ट्रांसलेशन को मैंने 4 तरीकों से मैंने बताया था। जैसे पढ़ना मेरा कर्तव्य है, इसको आपने 4 मेथड से बनाया था कि 2 टू V1 की मदद से एक बार बनाएंगे, एक बार हम V4 की मदद से बनाएंगे, और फिर उसके बाद इंट्रोडक्टरी इट जब लेंगे तो उसमें टू V1 इट के साथ टू V1 लेंगे, तीसरा मेथड हो गया। इट आप V4 के साथ मिला के यूज़ कर लेंगे, यानी 4 मेथड से प्रयोग करेंगे। तो उसकी चर्चा हम बृहद कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर कभी कभी क्या होता है, जैसे आप देख लीजिए, जैसे आप लिखते पढ़ना मेरा कर्तव्य है, तो ये ट्रांसफर हुआ आपका। तो पढ़ना आपका ये सब्जेक्ट बन रहा है आपका। तो इसी को आप 4 मेथड से बनाए थे। एक था कि टू रीड इज माई ड्यूटी, अब ये समझ लीजिए। इसी को आपने एक दूसरा मेथड से बनाया था कि रीडिंग हो गया, READING, रीडिंग इज माई ड्यूटी। 2 मेथड ये हो गया, टू रीड इज माई ड्यूटी और रीडिंग इज माई ड्यूटी, 2 ट्रांसलेशन ये हो गया। अब फिर आप इसी को बनाए थे इट से देकर के, इट जब लाती इंट्रोडक्टरी तो सीधा वर्ब पे जाते हैं, अंत में अंत से शुरू करते हैं बाएं तरफ, उर्दू के मेथड के हिसाब से बना लेते हैं। जैसे इट इज माई ड्यूटी टू रीड, ये मेन, या इसी जगह आप दे देते हैं, सॉरी, इसी जगह आप दे देते हैं रीडिंग, READING, रीडिंग होता है। तो चूंकि ये इंट्रोडक्टरी इट इज़ माई ड्यूटी एक मेथड हुआ, इट इज़ माई ड्यूटी रीडिंग ये दूसरा, यानी कि 2 इसमें, 2 इंट्रोडक्टरी की माध्यम से 2, और मेन वर्ब की मदद से भी, नॉन फाइनाइट वर्ब की मदद से भी हम 2, यानी 4 मेथड से बना लेते हैं इसको 4। अब अगर आपको कभी कभी क्या होता है, अब इसी क्रम में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी ये मेन वर्ब सब्जेक्ट बनेगा, यही मेन वर्ब ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कंप्लीमेंट के रूप में भी आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, पढ़ना बढ़ना है, अब इसको देख लीजिए आप, पढ़ना बढ़ना यानी कि पढ़ना बढ़ना है। अब आपको होता है क्या, देखिए हाँ, पढ़ना बढ़ना अगर है तो पढ़ना, पढ़ेंगे अगर आप तो बढ़ेंगे। पढ़ने का अर्थ होता है आगे बढ़ना, विकास करना, डेवलप करना।
बस यही सेंस है इसमें। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की ही वर्ब है, वर्ब ही वर्ब, कोई अतिरिक्त वर्ड इसमें, कोई नाउन वगैरह एक्स्ट्रा नाउन या प्रोनाउन वगैरह सब कुछ भी नहीं। पढ़ना भी वर्ब है, बढ़ना भी वर्ब है तो वर्ब ही है जो टेंस को दर्शा रहा है, ये दोनों टेंस को नहीं दर्शा रहा है। तो ऐसे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी मेन वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट के रूप में भी मेन वर्ब भी हो, या कंप्लीमेंट के रूप में भी मेन वर्ब भी हो, तो इन दिस सर्कमस्टांस, इस परिस्थिति में ये ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। और आप ये जान लीजिए इस तरह के ट्रांस जब मेन वर्ब की ही भूमिका दोनों जगह हो, कंप्लीमेंट के रूप में भी और सब्जेक्ट के रूप में भी, तो ऐसे ट्रांसलेशन को हम 8 मेथड से बना सकते हैं। 8 मेथड्स आप इस ट्रांसलेशन को यू कैन मेक इन 8 मेथड्स लाइक दिस सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंस को हम 8 मेथड से बना लेते हैं। और कैसे बनाते हैं आइए इसकी चर्चा मैं करता हूं। इसकी चर्चा करने के बाद भले वीडियो तो और देना पड़े, मैं इस पर और भी ट्रांसलेशन इंट्रोडक्टरी से क्या क्या किसी ढंग के ट्रांसलेशन बनते हैं, आप इसको एकदम मज़े लो इसको, और इसको गहराई से आप देखो, चूँकि ये काफ़ी काम करेगा आप बच्चों के लिए, है ना। इस तरह की चीज़ें आपको सभी किताबों में नहीं मिलती है। ये भुवन जी का कलेक्शन है, भुवन जी का अपना सोच है और भुवन जी का अपना रिसर्च है। जो भी चीज़ हो जैसे भी हो आप देखो, इसको बनाओ। और अकाट्य है, अगर जिसको काटने की बात है, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता हो तो मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बहस करने के लिए तैयार हूँ एकदम। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि यूट्यूब पर मैं हूँ, ऑनलाइन हूँ, और ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है, कोई साधारण मंच ये नहीं है कि जिसके साथ आप मजाक करेंगे। तो चलिए अब आप देखिए कैसे बनाते हैं हम इसको गौर से आप सुनो सारे बच्चे। मैं इसे पढ़ना बढ़ना है, मॉइस्चर थोड़ा सा है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। पढ़ना बढ़ना है, आप देख लीजिए। देखिए जब मैं बोल चुका हूं कि जब मेन वर्ब सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने तो आप इसके 2 रूपों का यूज कर सकते हैं, टू भी 1 और भी 4। चूँकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन ही बनता है, दूसरा कुछ बनता नहीं। और सब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर अगर मेन वर्ब जाएगा तो इसको नाउन बनना पड़ेगा, और इसके 2 रूप नाउन बनते हैं, भी 4 और टू भी 1। तो चलिए सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए, पढ़ना है, पढ़ना इसके हम ये सब्जेक्ट बन रहा है, पढ़ना बढ़ना है, सब्जेक्ट कौन इसमें बढ़ना है, तो क्या बढ़ना है, तो पढ़ना ये है। तो इसका आपको होगा टू रीड और एक होगा रीडिंग, 2 रूप इसका भी आएगा। और यहाँ बढ़ना है, बढ़ना है तो इसके भी 2 रूप, इसका 2 रूप आएगा कि डेवलप, टू डेवलप, टू डेवलप आएगा या डेवलपिंग आएगा। ध्यान रखिएगा, टू कभी भी V4 से पहले नहीं लगता है, आईएनजी लगता है, टू इसके साथ आता ही नहीं है। जब भी आएगा V1 के साथ टू आता है। चलिए ये बात, यानी कि आप इसके 2 रूप, इसके 2 रूप, चल तो आप पढ़ना का भी 2 रूप का यूज़ करेंगे और बढ़ना का भी 2 रूप यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब कैसे करते हैं इसमें तो गौर से सुनिए, नहीं तो आप घबरा जाइएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको सीधा आप लाइए, अब आइए, अब ये है क्या पढ़ना, तो सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब है आपका, फिर ये एक्स्ट्रा, इसलिए 1 नंबर ये जाएगा, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, आराम से बनाइए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट, इसको कह लीजिए, आप कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, आप इसको ऑब्जेक्ट मान के चलिए, बस सीधी बात है। अब कैसे करते हैं, तो एक बार क्या, जैसे देखिए अब पढ़ना, टू रीड हो गया, अब से वर्ब पे इज बर्न, टू डेवलप, ये भी टू भी 1, ये भी टू भी 1, 9 तरफ आ गया। अब आप क्या कीजिए, अब दोनों तरफ आप, अब इसको हम बिफोर कर देते हैं, अब बिफोर से बनाते हैं, रीडिंग इज, चूंकि इसके दोनों रूप नाउन है, इसके भी दोनों रूप नाउन है, आप कोई भी रूप यूज कर सकते हैं, तो हम सब रूप यूज कर रहे हैं। तो रीडिंग हो गया, रीडिंग इज, आइए भी बिफोर है, बिफोर कर दीजिए,
अब देख लो, इधर भी बिफोर, इधर भी बिफोर, कोई बेहिचक है ना। अब देख लो, टू रीड इज टू डेवलप, दोनों तरफ टू, रीडिंग इज डेवलपिंग, बिफोर इधर टू V1, 2 + V1 इधर और 2 + V1 इधर, V4 इधर, V4 इधर, दोनों तरफ हो गया। अब आप क्या कीजिए, ये दोनों सेम आए, आप दोनों को मिक्स कीजिए, इधर 2V1 तो उधर V4, उधर इधर V4 तो उधर 2V1, अब मिक्स कर दीजिए, दोनों तरफ आ गया है। अब क्या करते हैं, देखिए रीडिंग है, आपको रीडिंग रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग। अब आप इज रहने देते हैं। अब इसको मिक्स कीजिए, टू डेवलप, यानी कि इधर आपने V4 दिया, इधर 2V1 दिया, ये हो गया, मिक्स हुआ। अब क्या कीजिए, अब हम इधर 2 रीड दे देते हैं, इज टू रीड इज डेवलपिंग, समाप्त कहानी। इधर दोनों तो 2V1 V4 V4, अब इधर V4 तो उधर 2V1, इधर 2V1 उधर V4, 2 + V1 इधर V4, बस मिक्स कर दीजिए, बड़ा आराम से बनता है। कुछ 4 मेथड हो गया कि 2V1 V4 दोनों तरफ, चूंकि V4 दोनों तरफ। अब क्या करें, इधर V4 रहने देंगे, चाहे इधर V4 रहने दीजिए, तो 2V1 कीजिए। अब 2V1 और V4 का मिक्स हो गया, फिर इधर 2V1 V4 का मिक्स हो गया, चूंकि दोनों का अगर V4 यूज होगा तो दोनों का होगा, 2V1 होगा तो दोनों का होगा, मिक्स दोनों का होगा। मिक्स होते समय एक को एक बार 2V1 रहना पड़ेगा, दूसरे को दूसरा बार 2V1 रहना पड़ेगा। आप देख लो, V4 रहने दिए तो 2V1 आ गया, और 2V1 रहने दिए तो V4 आ गया। ये हो गया 4 मेथड। अब इसी को देखिए हम, और आपको मेरे इसको 4 मेथड से और बनेगा। ये कैसे बनता है, तो अब आप सारे बच्चे देख लो कैसे बनता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, ईट से बनाते हैं, ईट से बनाते हैं। ईट लीजिएगा तो ईट के बाद तो सीधा भर पे जाइए, ईट का तो सीधा भर से उठाइए, टेंस के हिसाब जो भर उठाइए और बाएं तरफ भागिए। हम ईट देने के बाद ईज लीजिए आप, ईज। अब इसका कौन जो रूप देना, जो रूप इसका दीजिए वही रूप इसका दे दीजिए। हम देते पहले 2V1, इट इज टू डेवलप, इट इज टू डेवलप, टू रीड। एक ये हो गया। अब फिर कर लेते हैं, इट इज। अब इसको क्या कीजिए, V4 कीजिएगा, अच्छा कर दीजिए, चूंकि 2V1 है तो इसको ये ऑथराइज्ड है कि हम V4 भी आ सकते हैं, चूंकि इट इज डेवलपिंग, इट इज डेवलपिंग, इसका V4 कर दीजिए, रीडिंग, इट इज डेवलपिंग रीडिंग। अब इधर देखिए 2V1 V4 इधर भी हो गया, V4 हो गया। अब देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट पहले है अपना और ये सब्जेक्ट बाद में चला गया, और ये सब्जेक्ट ध्यान रखिए उलट जाता है ये हो गया। अब 2 मेथड ये हो गया। अब आप मिक्स कीजिए, ईट को रखिए और मिक्स कीजिए, इट इज, इसको रहने देते हैं, इट इज डेवलपिंग, मिक्स होगा तो ये 2 रीड कर दीजिए, हो गया। अब फिर मिक्स कीजिए इसको, इट इज टू डेवलप, इसको 2 में कन्वर्ट करते हैं, ये 2 आ गया तो ये V4 हो जाएगा। देख लीजिए, अब ये 2V1 आया तो ये V4 आया, ये V4 था तो 2V1, इधर 2V1 तो 2V1, V4 तो V4, अब इधर V4 तो 2V1, इधर 2V1 तो V4। अब देख लीजिए, अब बताइए 8 मेथड्स, देयर आर 8 मेथड्स टू मेक लाइक दिस सेंटेंस। इस तरह के वाक्यों को बनाते हैं हम 8 मेथड से। आपके सामने ये 8 मेथड्स आर हियर, जस्ट यू सी एट द बोर्ड, ये बोर्ड पर पड़ा हुआ है और आप देख लो, कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर से चर्चा कर देना चाहता हूँ कि पढ़ना बढ़ना है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। अब क्या कीजिए, आप इसको बनाइए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्जेक्ट अगर ये टू भी वन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को दोनों रूप में रहने का पावर है, तो टू भी वन तो टू भी वन, टू रीड इज टू डेवलप, टू रीड इज टू डेवलप। अब रीडिंग ये बिफोर में जाएगा तो ये बिफोर कर दो, तो रीडिंग इज डेवलपिंग ये कर दीजिए। अब मिक्स कीजिए दोनों के रूपों को। रीडिंग यहाँ बिफोर अगर रहने दिए तो आप इसको टू भी वन में लाए, अगर इसको टू भी वन में लाएंगे तो बिफोर में दोनों मिक्स हो गया, यानी कि टू भी वन सब्जेक्ट ही दो बार रहेगा। अब बिफोर भी टू भी वन देखिए दो बार ये भी है, दो बार ये भी है, और ये भी दो बार बिफोर है तो ये भी दो बार बिफोर है, तो ये ध्यान रहे इस पर। अब चलिए यही काम हम इट लगा के करते हैं। अब देखो इंट्रोडक्टरी इट दीजिए। इंट्रोडक्टरी इट का मतलब सीधा वर्ब पे जाइए, टेंस को दर्शाने वाले वर्ब पे शुरू कीजिए आप, तो नंबर में तो सब्जेक्ट अंत में चला जाता है। तो इट इज टू रीड टू डेवलप टू रीड, इट इज टू डेवलप टू रीड, दोनों टू भी वन। अब क्या कीजिए, फिर दोनों को बिफोर में ले आइए, इट इज ये डेवलपिंग रीडिंग हो गया। अब दोनों के रूपों को मिक्स कर दीजिए, इट इज डेवलपिंग रहने दिए तो टू भी वन इधर हो गया, इट इज टू डेवलप रीडिंग कर दिए, इधर टू भी वन की बिफोर आ गया। अब देख लीजिए, इसीलिए अगर मेरा मेन वर्ब ही सब्जेक्ट बने, मेन वर्ब ही ऑब्जेक्ट बने, तो हम इस तरह के सेंटेंस को 8 मेथड से बना सकते हैं और हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बनाओ। ये बच गया था पार्ट 2 में, इट विथ नॉन फाइनाइट वर्ब, इट विथ नॉन फाइनाइट वर्ब ये बच गया था, इसको मैंने पढ़ा दिया। अब इस तरह के ढेर सारे ट्रांसलेशन बनते हैं, आप बनाओ 8 मेथड से। बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु मैंने ढेर सारे ट्रांसलेशन दे रखे हैं इससे संबंधित इस तरह के सेंटेंस को, और जो आप बच्चे मज़े ले लेके बनाइए और देखिए एक्चुअली है क्या। ये सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं, ये ग्रामर भी है, ग्रामर की एक सुंदर झांकी है ये। आप उसको देखो, आराम से देखो, बहुत अच्छा आपको लगेगा ये देखने में, है ना। तो चलिए अब मैं इसको ये करता हूँ, साफ करता हूँ। अब मैं इसको यहीं एंड करता हूँ। आप तमाम बच्चों को शुभकामना। आप जो नए बच्चे हो भाई उनको सब्सक्राइब करो, और मैं आपको पुनः एक प्रैक्टिस सेट के दृष्टिकोण से मैं अगला वीडियो आपको दे रहा हूँ। ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और आप इसको बनाओ। अब फिर मैं एक ट्रांसलेशन के लिए, आपका एक प्रैक्टिस सेट के लिए मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूँ इस पर, इंट्रोडक्टरी इट विथ नॉन फाइनाइट वर्ब, इंट्रोडक्टरी इट विथ नॉन फाइनाइट वर्ब मैं चर्चा करूँगा, पुनः करने जा रहा हूँ अगले वीडियो में। प्रैक्टिस करो और मैं बनाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।